इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वॉइस। और वॉइस में हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टाइप, मीन्स की टाइप नंबर 11। और जैसा कि आप सभी को पता होगा भी टाइप को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, हर एक टाइप की नेमिंग करते हैं। ऐसे मैंने यहाँ क्या कर रखा है कि जो ये टाइप लिख रखी है ना, इसकी नेमिंग कर रखी है। तो जो ये टाइप है किससे रिलेटेड है, इसके अंदर हम वो एग्जाम्पल करने वाले हैं जो आपके मिसलेनियस में रहने वाले हैं, या फिर जो ये आपकी टाइप रहने वाली है मिसलेनियस एक्सरसाइज बेस्ड रहने वाली है। मीन्स कि इसके अंदर वो एग्जाम्पल्स आएंगे, या तो क्या है उन एग्जाम्पल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। नॉर्मली क्या है, जितने भी टाइप आपने कर रखी है उनमें से क्या है, वैसे आप करोगे ये नहीं होगा कभी सब कुछ ही बाहर से मिलेगा, लेकिन इतना है कि भाई 20 to 30% हो सकता है कि आपको क्या है बाहर से मिले। लेकिन अभी तक जो भी आपने 10 तक की टाइप करी है, यानी कि टाइप 1 2 3 अप टू 10 तक, आपको क्या करना है, स्टेप वाइज हर एक टाइप को अच्छे से समझना है। यदि क्या होगा, आपको उन टाइप के जो सभी जो कंसेप्ट है अच्छे से पता होंगे, तो आज के जो एग्जाम्पल है यानी कि जो मिसलेनियस में रहने वाले हैं मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ। तो उसके अंदर आपको खुद ध्यान से देखना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर हम कौन सा कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपको कंसेप्ट का पता चल जाता है तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं रहने वाली है, ठीक है ना। तो मुझसे पहले देखो, यदि आपने 10 तक की जो टाइप अच्छे से समझ रखी है और कर रखी है तो आपको खुद से कोशिश करनी है। उसके बाद क्या है, आपको अपना जो आपने चेंज किया होगा पैसिव वॉइस के अंदर, उसको यहाँ पे आप क्या कर लोगे, मैच करके देख लोगे। तो ये देखो, इसी टाइप का मैं फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो पहली कोशिश है आपको करनी है इसके अंदर, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है, ही ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल। क्या दिया गया है, ही ऑब्जेक्टेड टू माई, और लास्ट में लिखा गया इसमें प्रपोजल, और इधर लगा दिया गया है फुल स्टॉप, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कोशिश करनी है कि भाई क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। हाँ देखो, आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर। आप यहाँ पे देखना, देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ क्या दिया गया है, ऑब्जेक्टेड, मीन्स कि ये क्या होगी आपकी, आप बोलोगे सेकेंड फॉर्म है। इधर ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। टू एज आ प्रीपोजिशन के ये यूज किया गया है, मैं लिखवा देता हूँ इस चीज़ को। इसके अलावा जो ये माई प्रपोजल रह गया, ये सारा का सारा हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मीन्स कि सिंपल कंसेप्ट अप्लाई करके क्या है आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हमें क्या करना है पैसिव वॉइस के अंदर, यदि आपको अपने जो कंसेप्ट है, ठीक है ना, उनका पता है, उससे भी आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो। तो हम पहले क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट में क्या दिया गया है, आप बोलोगे माई प्रपोजल है, मीन्स कि हम पहले यहाँ क्या लिख लेंगे, माई प्रपोजल लिखेंगे। लिखने के बाद अभी आप यहाँ देखिए, ऑब्जेक्टिव वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट पैसिव वॉइस में सेकंड फॉर्म को किस में लेके जाया जाता है, तो आप बोलोगे वोज या वर में लेके जाया जाता है। माई प्रपोजल है, प्रपोजल में तो सीधी सी बात है सिंगुलर सेंस है, तो सिंगुलर के साथ में हम किसका यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा वोज का यूज किया जाता है। और प्लूरल के साथ में हम किसका यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। मीन्स कि आपका यहाँ क्या आ जाएगा, आप बोलोगे वोज आ जाएगा। उसके बाद क्या किया जाता है, वो इसके अंदर मेनली हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सेकंड भी यही होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यही होती है। मीन्स कि आपको यहाँ क्या करना है, ऑब्जेक्टेड का ऑब्जेक्टेड लिख देना, लेकिन ये क्या है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो ऑब्जेक्टेड के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन जुड़ी हुई है, आप बोलोगे टू प्रीपोजिशन जुड़ी हुई है, तो यानी कि हम टू का टू लिख देंगे। फिर हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन के तौर पे मेनली बाय का यूज करते हैं। एट लास्ट आप क्या करोगे, जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ही के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अब बोलोगे ही हिज हिम, मीन्स का जो ही का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा वो हिम आ जाएगा, और बाद में क्या लगा देना, फुल स्टॉप। देखो सिंपल कंसेप्ट था, ठीक है ना। ये टू वगैरह देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर, ठीक है। जितना कुछ कराया गया है आपको अपनी ईमानदारी के साथ क्या है उन सभी चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखो कुछ चीज़ें जो अलग आएंगी वो तो मैं यहाँ बताने वाला हूँ, लेकिन आप कोशिश करते रहिए, कोई बात नहीं, गलत होता है तो 100 बार गलत हो जाए, बस आपको सीखने की कोशिश करते रहना है बार बार, ओके।
तो अभी जल्दी से मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ, तो पहली कोशिश आपकी रहनी चाहिए, उसके बाद मैच करके देखिएगा। देखो हमें क्या दिया गया है, द हेडमास्टर हैज़ रिटन, द हेडमास्टर हैज़ रिटन, उसके बाद हमें आगे दिया गया है इसमें ए लेटर टू माई फादर, यहाँ दिया गया है ए लेटर टू माई फादर। तो आपको क्या करना है, जो एग्जाम्पल दिया गया है इसको किस में चेंज करेंगे, हम पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए अभी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, बहुत सी चीज़ें में क्या है, अब मैं देख लेता हूँ कुछ छूट तो नहीं गया इसके अंदर हमारा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब देखो आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, सारा का सारा मैंने लिख दिया है, कोई वर्ड भी इससे छूटा नहीं है इसके अंदर। तो नॉर्मली मैं देखूँ कि भाई यहाँ द हेडमास्टर मेरा सब्जेक्ट हो सकता है, हैज़ रिटन है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है हमारी ट्रिपल एच के बाद यानी कि हैज़ या हैव या हैड के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे अ लेटर लिख रखा है, यानी कि एक तो ऑब्जेक्ट आपका ये है। उसके बाद यहाँ प्रीपोजिशन लगा के आगे क्या लिखा गया है, माई फादर लिखा गया है। तो ये माई फादर क्या हो गया, मीन्स कि मैं इसको क्या मान सकता हूँ, ऑब्जेक्ट 1 मान सकता हूँ, और आप इसको क्या मान सकते हो, ऑब्जेक्ट 2 मान सकते हो। अब देखो क्या है, इसको आप कैसे चेंज कर सकते हो, इसका कंसेप्ट क्या है। आपको क्या कर लेना है, जो प्रीपोजिशन से पहले ऑब्जेक्ट दिया गया है ना, इसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को चेंज कर लेना। उसमें जाके ना कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। मीन्स कि देखो आप इसको कैसे चेंज करते हो। तो वैसे नॉर्मली कंसेप्ट क्या है हमारा, जो ऑब्जेक्ट होता है उसका क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या दिया गया है, अब बोलोगे अ लेटर है, मीन्स कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहले तो यहाँ लिख देंगे अ लेटर। अब ये लिखने के बाद हमें आगे क्या लिखना है, अब देखो अ लेटर है सिंगुलर सेंस और यहाँ हैज़ है, तो सिंगुलर के साथ तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं, प्लूरल सेंस आती तो हैव का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है इसके अंदर, आपको बीन को ऐड करना है। मैन वर्ब के तौर पे हम किसका यूज़ करेंगे, तो आप बोलोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करोगे आप, यानी कि रिटर्न आ गया। अब ये लिखने के बाद देखो लगभग क्या है, इतनी चीज़ को हमने पैसिव वॉइस के अंदर यहाँ लिख लिया है। उसके बाद देखो आपको करना क्या है कि जो ये टू माई फादर लिखा गया है ना, इसको यहां जोड़ना है, टू माई फादर। और उसके बाद क्या है, परिपोषण के तौर पे आपको बाई का यूज कर लेना है। एट लास्ट हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट दिया गया है उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सब्जेक्ट में क्या था, द हेडमास्टर, तो यानी कि ऑब्जेक्ट के तौर पे आप इसको कहाँ लिखोगे, यहाँ लास्ट में लिख देना, यानी कि यहाँ आप क्या लिखोगे, हेडमास्टर। तो ऐसे करके क्या है, हम इस एग्जाम्पल को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। मीन्स क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस के अंदर, यदि हमने इसको चेंज किया है तो आप बोलोगे अ लेटर हैज़ बीन रिटन टू माई फादर बाय द हेडमास्टर। ओके, थोड़ा ध्यान से समझना, कोशिश करनी है, धीरे धीरे करके आप समझ जाओगे भाई। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में। नेक्स्ट में दिया गया है, माई ब्रदर टोल्ड मी द स्टोरी ऑफ अ किंग। क्या लिखा गया है, माई ब्रदर, और उसके बाद लिखा गया है टोल्ड मी, यानी कि इसको यहां लिखते हैं, माई ब्रदर टोल्ड मी अ स्टोरी। और उसके बाद क्या दिया गया है हमें, अ स्टोरी ऑफ अ किंग, अ स्टोरी ऑफ अ किंग, और बाद में लगाया गया इसके अंदर फुल स्टॉप। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। अब देखिए आप इस चीज़ को कैसे चेंज कर सकते हो। तो सिंपली क्या है, यहाँ जो माई ब्रदर दिया गया है ये क्या बन जाएगा आपका एक्टिव वॉइस के अंदर, सब्जेक्ट। टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, आप बोलोगे टोल्ड होती है। इसके बाद आने वाला जो वर्ब के बाद वर्ड होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट का काम करता है। इवन दो क्या है इसमें मी अ स्टोरी, ये भी क्या है आपका ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। ऑफ आपकी क्या है, एक प्रीपोजिशन हो गई है। और सॉरी यहाँ काइंड लिख दिया मैंने, ये किंग था, ठीक है ना, क्योंकि जो स्टोरी है किसकी सुनाई होगी, किंग की सुनाई होगी ना। तो यानी कि मैं इसको भी क्या मान सकता हूँ, ऑब्जेक्ट मान सकता हूँ। मीन्स कि कुल मिला के यहाँ कितने ऑब्जेक्ट हो गई है, आप बोलोगे फर्स्ट हो गया या सेकंड हो गया और ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट हो गया।
अब 3 ऑब्जेक्ट हो गए, तो अब इसको कैसे चेंज करें? आपको क्या कर लेना है, इस वर्ब के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चीज़ को चेंज कर देना है, यानी जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या था आपके पास में, लेटर। इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो धीरे धीरे करके क्या है, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझना, ये जो चीज़ें हैं आसानी से क्या है समझना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन क्या है, आपको देखना है, चीज़ों को थोड़ी समझने की कोशिश करनी है। तो हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट में क्या दिया गया है, मी। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आप बोलोगे आई माई मी होता है, मीन्स कि मी का जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या आ जाएगा आपका, आप बोलोगे आई आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ सेकंड फॉर्म है। तो हम क्या करते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो सेकंड फॉर्म को किस में लेके जाते हैं, पैसिव वॉइस में। तो आप बोलोगे वॉज या वर के अंदर लेके जाते हैं। और मैन वर्ब के तौर पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ आप याद रखिएगा, आई के साथ हमेशा हम किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। टोल्ड भी सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म भी क्या रह जाएगी आपकी, आप बोलोगे टोल्ड रहेगी। तो इतना तो हमने इसको सोल्व कर लिया। अब सोल्व करने के बाद आगे देखो आपको क्या लिखना है। आ स्टोरी लिखा गया था, तो अब आ स्टोरी को यहाँ पे लिख दो। और किसकी कहानी सुनाई है, यहाँ ना एक मिस्टेक हो गई है, आ स्टोरी ऑफ अ किंग। मैंने ना 3 ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिखवा दिए हैं। एक्चुअली क्या था, ये जो कंप्लीट था आपका एक ही सेंस दे रहा है इधर, यानी कि आ स्टोरी ऑफ अ किंग, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड। सॉरी इसके लिए। ओके, तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये सारा ही ऑब्जेक्ट है। मैंने इसको हाफ हाफ करके पढ़ लिया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको सारे को एक साथ में पढ़ना है। तो यानी कि क्या हो गया ये, आ स्टोरी ऑफ अ किंग। तो हमने क्या किया, इस वर्ब के बाद इस सेकंड ऑब्जेक्ट को लिख लिया है। फिर आपको क्या करना है, प्रीपोजिशन के तौर पे यहाँ बाई का यूज कर लेना है। एट लास्ट हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट दिया गया है उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सब्जेक्ट में क्या है, माई ब्रदर है, तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा आपका, माई ब्रदर आ जाएगा। और हम बाद में क्या लगा लेंगे, फुल स्टॉप लगा लेंगे। बस सिंपली ऐसे चेंज करना था। उसके बाद क्या है, मैं जल्दी से नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। या ऐसा करता हूँ, इसको ऊपर ही लिखवाता हूँ, मे बी क्या है नीचे जब मैं इसको चेंज कराऊंगा तो जो ये एग्जाम्पल है ना आपको अच्छे से विजिबल नहीं होगा। यदि आपको कुछ ये लगता है कि भाई नोट करना है, तो आप इसमें से क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। ओके, तो बाकी क्या है, मैं इसको इरेज करा देता हूँ अभी। देखिए, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है, तो इसमें दे रखा है गीतांजलि वॉज रिटन बाय टैगोर। क्या दिया गया है, गीतांजलि वॉज रिटन, और आगे क्या दिया गया है इसमें हमें, बाय टैगोर, बाय टैगोर। और बाद में क्या लगा दिया गया है, फुल स्टॉप लगा दिया गया है। अब यहाँ पे देखो, जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले तो एग्जाम्पल देखना है और एग्जाम्पल को समझना है आपको, ठीक है ना। मीन्स कि अब की बार जो एग्जाम्पल दिया गया है ना, ऑलरेडी पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करके दे रखा है। ये किस में दे रखा है, पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करके दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, अब की बार इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। कभी क्या है, गलती से आप पैसिव वॉइस का दोबारा फिर पैसिव वॉइस बना के आ जाओ, देखो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ समझने की कोशिश करनी है। अब एक्टिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, तो बस वही चीज़ें आपको याद रखनी है। थोड़ा इसको देखो, वॉज रिटन लिखा गया है, यानी कि हम क्या गए होंगे, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म रही होगी एक्टिव वॉइस के अंदर, उसको हम किस में लेके गए होंगे, वॉज या वर, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई होगी। तो मीन्स कि जब हम इसको चेंज कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो यूज है एक्टिव वॉइस के अंदर करने वाले हैं। अब देखो बनाओगे कैसे, जो ये टैगोर है, एक्टिव वॉइस के अंदर क्या रहा होगा, आप बोलोगे हमारा सब्जेक्ट रहा होगा। इसके अलावा क्या है, यहाँ आपको किस फॉर्म का यूज करना है, ओनली सेकंड फॉर्म का यूज करना है। फिर आप क्या लिखोगे, जो ये सब्जेक्ट है तो ये क्या बना होगा, इसके अंदर ऑब्जेक्ट बना होगा गीतांजलि, और बाद में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। बस क्या करना था, इस पैसिव वॉइस को ऐसे करके क्या है, यदि आपको अपने कंसेप्ट का पता है ना, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आसान है बस ये। कभी क्या आप इस चीज़ को देख के कंफ्यूज हो जाओ।
अब यदि आपको ये चेक भी करना है कि भाई क्या मैंने इसको एक्टिव वॉइस के अंदर ठीक बनाया है या रॉन्ग बना लिया है, वैसे तो क्या है 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। आप 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग उस चीज़ को बना के भी देख सकते हो, जिसका करेक्ट बनता है यानी कि वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यदि आपको सीधा सीखना है तो हमने ये बना दिया है, आप मैच करके देखिए। हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं यानी गीतांजलि हो गया। सेकंड फॉर्म को हम आगे किस में लेके जाते हैं, वो या वर में लेके जाते हैं। गीतांजलि में सिंगुलर सेंस है, सिंगुलर के साथ वोज आ गया। फिर हम क्या करते हैं, जो मैन वर्ब के तौर पे पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो रिटर्न हो गया। प्रीपोजिशन के तौर पे क्या आ जाएगी आपकी, अब बोलोगे बाई आ जाएगी जो है प्रीपोजिशन हमारी। फिर हम क्या करते थे, जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाते थे। मीन्स कि सभी चीज़ें क्या है इस चीज़ से कोलरेट कर रही है यानी कि बन रही है। तो मतलब कि जो हमने इसको एक्टिव वॉइस में चेंज कर लिया है पैसिव वॉइस से, तो ये आपने क्या है बिल्कुल करेक्ट चेंज कर रहा है। मीन्स कि ऐसे करके क्या है आप इस एग्जाम्पल को, ठीक है ना, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेक करके देख सकते हो, ठीक है ना। अभी जल्दी से मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ, तो आप कोशिश कर सकते हो यदि आप बनाना चाहो तो इस चीज़ को। हमें दिया क्या गया है, हु हैज़ लेंट यू दिस बुक्स। देखिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हु हैज़ लेंट यू, उसके बाद हमें आगे दिया गया है these बुक्स, और बाद में क्या लगाया गया है, इधर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। अब देखो हमें क्या करना था, इस चीज को पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है आपकी बार। और हु वाला कंसेप्ट है ना, मैंने आपको कई टाइप में करा रखा है, उस कंसेप्ट को भूलना नहीं। देखो अदर जो WH वर्ड होते हैं इस हु को छोड़ के, जैसे वेहर हो गया, वेन हो गया, वाई हो गया, वट हो गया, इसके अलावा कोई अदर वर्ड होता तो वो क्या है सिंपली पैसिव वॉइस के अंदर चेंज हो सकता है। लेकिन जो हु वाला है ना, WH फैमिली का है तो ये वर्ड, लेकिन इसका थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होता है। यदि क्या है आपने प्रीवियस टाइप को अच्छे से समझा है तो आप बता सकते हो कि हु को हम पैसिव वॉइस में किस में चेंज करते हैं। तो आप सभी बोल रहे हैं कि भी जो हु है पैसिव वॉइस के अंदर ये क्या बन जाएगा हमारा, बाय हुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाय हुम। और यदि आपने एक बार बाय का यूज कर लिया है तो आपको क्या है गलती से दोबारा इस बाय का यूज नहीं करना है। तो ऐसे हु का बाय हुम हो गया। उसके बाद क्या है, क्योंकि एक्टिव वॉइस क्वेश्चन मार्क बेस्ड है तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन मार्क बेस्ड बनेगा। वो कैसे बनेगा कि क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब का WH वर्ड का पहले यूज किया गया है तो हम भी क्या है इसके पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का और WH वर्ड का तो आपने ये बना ही दिया है, पहले यूज करके इसको किस में चेंज कर लेंगे। तो आप बोलोगे जैसा हमारा एक्टिव वॉइस के अंदर था मीन्स की क्वेश्चन मार्क बेस्ड था तो वैसा पैसिव वॉइस में बन जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक बात भी सिखा रखी है कि आपको यहाँ सीधी पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी है। पहले हम क्या लिखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट हम उसका सब्जेक्ट बनाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है आपकी, उसके बाद क्या है यहाँ यू दिया गया है तो यानी कि ये भी ऑब्जेक्ट है, और दिस बुक ये भी क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ये ऑब्जेक्ट 2 हो गया। तो आपको करना क्या है, जस्ट जो बात दिया गया ना ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना है। मीन्स कि यहाँ पे क्या था आपका ऑब्जेक्ट में, आप बोलोगे यू है। और देखो ये भी ध्यान रखना कि भाई मैं कैसे पता कर रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है। देखो ये क्या है, इस मैन वर्ब के बाद में आया हुआ है। हमें पता है जो लैंड है अपने आप में क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड भी लैंड होती है, थर्ड भी लैंड होती है। तो इसके बाद जो वर्ड आने वाला है, ठीक है ना, बेसिकली आप पहचान जाओगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ऐसे करके मैं पहचान रहा हूँ क्योंकि मैंने गलती से इसको सब्जेक्ट नहीं लिखा है, ठीक है ना, कभी आप गलती से इसको सब्जेक्ट मान के बैठ जाओ। अब यू आ गया तो हम आगे इसको किस में लेके जाते हैं, तो आप बोलोगे कि हैज या हैव को के साथ में हम बीन का यूज कर लेते हैं। तो यू किसकी सेंस देता है, प्लूरल सेंस देता है। मीन्स कि इसको देख के यू को हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे, इससे पहले आप बोलोगे हैव आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या लिखने है, बीन का यूज कर लेंगे। फिर मैन वर्ब के तौर पे किसका यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो ये लेंट है, ये क्या है, आप बोलोगे अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यानी कि यहाँ लेंट का लेंट रह जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, लेंट का लेंट आ गया। उसके बाद आगे देखिए इसके अंदर, यहाँ इस ऑब्जेक्ट को तो हम क्या है यहाँ पे लेके आ गए, क्या बच गया आपका, दीज बुक्स बच गया। यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, दीज बुक्स का दीज बुक्स लगा लेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन बाय का यूज तो यहाँ हो चुका है तो दोबारा तो नहीं करेंगे ना। इसके अंदर कहीं भी आपका सब्जेक्ट है, बड़े ध्यान से देखना, कहीं भी सब्जेक्ट नहीं है जिसका कि हम क्या अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑब्जेक्ट बनाते थे। तो यानी कि जब नहीं है और बाय का यूज स्टार्टिंग में हो चुका है तो हम बाद में क्या लगा लेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। क्यों लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट से पहले
इनडायरेक्टली हम मान सकते हैं कि इसका यूज किया गया है हेल्पिंग वर्ब का। तो ऐसे क्या था, जैसे एक्टिव वॉइस था क्वेश्चन मार्क बेस्ड, हमने ऐसे क्या बना लिया, पैसिव वॉइस को। अभी जल्दी से मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ, तो उसको चेंज करने की कोशिश करनी है सभी को, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया गया है, देखो बिल्कुल आसान है, फॉर्चून फेवर्स द फूल्स। क्या दिया गया है, फॉर्चून फेवर्स द फूल्स, और बाद में क्या लगाया गया है, फुल स्टॉप लगाया गया है इसके अंदर। अब यहाँ देखिए, ये फॉर्चून क्या हो गया, सिंपली सब्जेक्ट है। फेवर यहाँ किसका काम कर रही है, वर्ब का काम कर रही है। मीन्स कि यहाँ वर्ब के साथ में किसको ऐड किया गया है, यानी कि एस को ऐड किया है, यानी कि ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस को ऐड किया गया है। फिर यहाँ पे द फूल्स दिया गया है, तो जो द फूल्स है ये क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट। बस सिंपल कंसेप्ट लगाना है इसमें आपको। तो हम जल्दी से क्या है, इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो अब कैसे करोगे, जो ऑब्जेक्ट हम उसका क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट में क्या था आपका, द फूल्स, तो यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के तौर पे द फूल्स आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी ऐसे हो, तो हम इसको किस में लेके जाते हैं, तो आप बोलोगे इसको हम प्रेजेंट में ही लेके जाएंगे। मीन्स कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में इज, एम या आर के साथ में लेके जाते हैं। लेकिन यह फूल नहीं है, फूल्स है, तो किसकी सेंस है, आप बोलोगे प्लूरल सेंस है। तो प्लूरल के साथ इज, एम, आर में से हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। और सिंगुलर के साथ क्या लगाते थे, इज, आई वगैरह होता तो हम एम लगाते हैं। तो फिलहाल के लिए प्लूरल सेंस से आपका आर आ गया। फिर क्या करना है, हमें मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ फेवर्स लिखा गया है, तो फेवर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फेवर लिख के ऐसे लास्ट में क्या लगा देना, ईडी लगा देना। तो क्या हो जाएगी, जो फेवर्ड है इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी फेवर की। फिर हमें क्या करना होता है, प्रीपोजिशन के तौर पे सिंपली बाई का यूज करना है। एट लास्ट हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट दिया गया है उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो सब्जेक्ट में क्या था, फॉर्चून, तो ऑब्जेक्ट में आप क्या लिख दोगे, फॉर्चून लिख दोगे इधर, और बाद में क्या लगा लेंगे हम इधर, फुल स्टॉप। देखो बिल्कुल सिंपल था, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। बस क्या है, थोड़ा कंसेप्ट को अपने माइंड में रखना है, उनको भूलना नहीं बिल्कुल भी। अब एक लास्ट एग्जांपल और मैं क्या है आपके सामने लिख रहा हूँ। तो इसमें दिया गया है हु टॉट यू इंग्लिश। देखो लगभग लगभग इस कंसेप्ट पे बेस्ड है ये, ठीक है ना। तो आपको कोशिश करनी है, थोड़ी बहुत ही गड़बड़ी होती है बस, ठीक है ना, आप उस चीज़ को यहाँ पे चेक कर सकते हो। दिया क्या गया है हमें, हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश, और बाद में क्या लगाया गया है, क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, ठीक है। तो अब देखो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। यदि हम इसको चेंज करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या क्या बातें समझनी है, क्वेश्चन मार्क बेस्ड है। मीन्स कि एक बात तो ये क्लियर होगी पैसिव वॉइस के लिए कि जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो क्वेश्चन मार्क बेस्ड बनने वाला है। दूसरा क्या है, जो हु था एक ऐसी कैटेगरी में आता है डब्ल्यू एच वर्ड की ये, कि भाई इसको हम चेंज करके पैसिव वॉइस के अंदर किस में लिखते हैं, जैसा कि मैंने इस हु को बाई हु में लिखवाया था ना। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, इस हु को किस में चेंज कर दोगे, बाई हुम को। अब ये टोट है क्या दी गई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड टोट होती है, थर्ड भी टोट होती है। तो ये क्या होगी, इसकी सेकंड फॉर्म भी होगी। मीन्स कि मुझको यहाँ से पता चल गया कि मैं इसको किस में लेके जाने वाला हूँ, वो या वर्ग के अंदर आगे जब मैं बढ़ूंगा तो उसको इसके अंदर लेके जाना हूँ। तो मुझको यहाँ से देख के अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट पता चलेगा, ठीक है ना, यदि आपको कंसेप्ट का पता है। अब इस वर्ब के बाद में एक ऑब्जेक्ट ये हो गया आपका, और एक ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ये हो गया। मीन्स कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, सेकेंड। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोशिश क्या करनी है, वर्ब के बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या कर लेना है, जो आपका पैसिव वॉइस है वो चेंज कर लेना है। अब देखो कैसे चेंज करोगे, तो जो हु है, मैंने क्या बता रखा है, हु को हम किस में चेंज करेंगे, बाय हुम के अंदर चेंज कर लेंगे। एक बार बाय का यूज कर लिया तो दोबारा नहीं करना है। अब ये लिखने के बाद मैं आगे आपको क्या बताता हूँ, ये तो ऑब्जेक्ट ही है, यानी कि इसको आप यहाँ का यहीं लिख के रखोगे। अब ये किसकी सेंस दे रहा है, प्लूरल सेंस दे रहा है। तो प्लूरल के लिए हम क्या लगाएंगे, इस वर्ड का यूज आपको यहाँ पे करना है। ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो इस सब्जेक्ट को देख के आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ये सेंस प्लूरल की देते हैं, तो वो जो वर्ड में प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं, तो आप बोलोगे वर आ जाएगा ऐसे देख के। उसके बाद क्या था आगे, ठीक है ना, ये हो गया, और बाई का यूज कर लिया, तो इंग्लिश बचा हुआ इसके अंदर। तो यानी कि हम क्या लिख देंगे, लेकिन इंग्लिश लिखने से पहले
यहाँ वर्ब की क्या दी गई है, सेकंड फॉर्म है, तो मेन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी तो यूज करना पड़ेगा। वो थर्ड फॉर्म कहाँ पे आ जाएगी आपकी, यहाँ आ जाएगी, मीन्स कि टोट का टोट रह जाएगा। उसके बाद जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है इसको आप क्या करोगे, लास्ट में ही लिख दोगे, यानी कि इंग्लिश का इंग्लिश आ जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले किया गया है, ये क्वेश्चन मार्क बेस्ड है, तो आपका ये भी क्या बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क बेस्ड ही बन जाएगा। ठीक है, तो बस क्या है, अपने कंसेप्ट को, अपने एग्जाम्पल को ध्यान से समझते रहना है। देखिए, फिलहाल के लिए इस वीडियो में यानी कि टाइप नंबर 11 में जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो सकते थे मैंने कराने की कोशिश की है। इसके अलावा क्या है, ये अभी आपके यहाँ पे ख़त्म नहीं हुए हैं, तो क्या है, इससे रिलेटेड मैं एक और दो वीडियो और लेके आने वाला हूँ, ताकि क्या है, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप से रिलेटेड जो ये एग्जाम्पल्स हैं इनकी प्रैक्टिस हो सके। बाकी क्या है, आपको तो वही कोशिश करते रहनी है, जहाँ से भी किसी भी टाइप का कोई एग्जाम्पल मिलता है, क्योंकि हमारी क्या है, लगभग लगभग ऑल ओवर सभी टाइप हो चुकी है। आप इसको क्या है, अपनी फाइनल टाइप भी मान सकते हो, यानी कि लास्ट टाइप भी मान सकते हो। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मुझको मिल रहे हैं मैं आपको यहाँ पे कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि कोशिश मुझसे ज़्यादा क्या करनी है, आपको करनी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो हम कल मिलेंगे इस टाइप के कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स के साथ में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।